हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स में अवेलेबल कुछ अलाउंसेस के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अलाउंसेस क्या होते हैं। एक एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ बेनिफिट्स देता है और जब वो बेनिफिट्स मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं तो उन्हें अलाउंसेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी के बारे में। कुछ अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं, कुछ पार्शियली टैक्सेबल होते हैं और कुछ एग्जम्प्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होते हैं। ये अलाउंसेस है डियरनेस अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस, इंटरिम अलाउंसेस, प्रोजेक्ट अलाउंसेस, टिफ़िन और मील अलाउंसेस, कैश अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वार्डन अलाउंस एंड सर्वेंट अलाउंस। सबसे पहले बात करते हैं डियरनेस अलाउंस के बारे में। डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट्स ऑन इन्फ्लेशन और इन अलाउंसेस को पे किया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स को। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी का कुछ परसेंट एज अ डियरनेस अलाउंस पे करता है। ओवर टाइम अलाउंस एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा वर्क के लिए पे किया जाता है। इसे कैलकुलेट किया जाता है 1 आवर रेट मल्टीप्लाई बाय एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स। अब हम बात करते हैं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के बारे में। ये अलाउंस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मेट्रोपॉलिटन और लार्ज सिटी में अगेंस्ट द हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए पे करता है। सिटी कंपनसेशन अलाउंसेस बेसिक पे पर कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट है इंटरिम अलाउंसेस। Interim allowances is an allowances provided by employer instead of final allowances. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट अलाउंसेस के बारे में। ये एक्सपेंसेस एम्प्लॉय को दिए जाते हैं टू कवर अप द प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। फूड अलाउंसेस कैन बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर थ्रू द प्रोविजन ऑफ फूड एट वर्किंग आवर्स और थ्रू प्रीपेड फूड वाउचर्स कूपन्स। अब हम बात करेंगे कैश अलाउंसेस के बारे में। कैश अलाउंसेस कई तरह के होते हैं, लाइक मैरिज अलाउंसेस, हॉलीडे अलाउंसेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। ये अलाउंसेस किसी प्रोफेशनल को प्रैक्टिस ना करने के लिए दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें अपने प्राइवेट क्लिनिक में प्रैक्टिस ना करने के लिए दिया जाने वाला अमाउंट नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस होता है। वार्डन अलाउंसेस एम्प्लॉय को दिए जाते हैं फॉर वर्किंग एज अ वार्डन और कीपर इन एन इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज सर्वेंट अलाउंसेस। व्हेन एन एम्प्लॉयर पेज एन एम्प्लॉय टू एंगेज सर्विस ऑफ अ सर्वेंट, सच अलाउंसेस आर सर्वेंट अलाउंसेस। अभी हमने उन अलाउंसेस के बारे में बात की है जो फुली टैक्सेबल अलाउंसेस हैं। अब हम बात करेंगे पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में। पार्शियली टैक्सेबल अलाउंसेस वो होते हैं जब एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट अपने एम्प्लॉय को पे करता है तो उसका कुछ फिक्स्ड अमाउंट या कुछ परसेंटेज टैक्सेबल होता है और अदर अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और स्पेशल अलाउंसेस, ये सभी अलाउंसेस पार्शियली टैक्सेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बारे में। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीज़ें देखनी होंगी। फर्स्ट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से रिसीव हुआ है। सेकंड, हम लेंगे 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। थर्ड, एक फिक्स्ड अमाउंट है ₹5000। इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगा उतनी एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंसेस। ये सेक्शन 10 क्लोज 13A के अंडर आते हैं। इसकी एग्जम्पशन कैलकुलेट करने के लिए भी हमें 3 अमाउंट देखने होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, सेकंड इज़ 50% ऑफ बेसिक सैलरी इफ़ एम्प्लॉय लिव्स इन दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई,
If he lives in an other state, then 40% of basic salary. Next is actual rent paid minus 10%. इन सभी अमाउंट में से जो भी अमाउंट सबसे कम होगा उतनी HRA में एग्जम्पशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के बारे में। इनका एग्जम्पशन अमाउंट फिक्स्ड है ₹15,000 पर ईयर। नेक्स्ट है स्पेशल अलाउंसेस। ये वो अलाउंसेस होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पर्सनल या ऑफिशियल यूज़ के लिए पे करता है। पर्सनल अलाउंसेस आर लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन एग्जम्प्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ₹3,000 एज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस पे करता है, देन 2,400 एग्जम्प्ट होंगे एंड रेस्ट 600 टैक्सेबल होंगे। नेक्स्ट इज़ हॉस्टल अलाउंसेस। इसके लिए ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन एग्जम्प्टेड है, रेस्ट इज़ टैक्सेबल। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ₹1,600 पर मंथ एग्जम्प्टेड है एंड फॉर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय ₹3,200 एग्जम्प्ट है एंड रेस्ट इज़ टैक्सेबल। नेक्स्ट इज़ अंडरग्राउंड अलाउंसेस। ये अलाउंसेस एम्प्लॉयज़ को अंडरग्राउंड माइंस में काम करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए मैक्सिमम ₹800 पर मंथ एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट है ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। ये अलाउंस एम्प्लॉय को हिली एरियाज़, शेड्यूल एरियाज़ एंड एजेंसी एरियाज़ में काम करने के लिए दिया जाता है। ये एरियाज़ अवेलेबल होने चाहिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु या त्रिपुरा में। इसके लिए मैक्सिमम एग्जम्पशन अवेलेबल है ₹200 पर मंथ। नेक्स्ट है आउट स्टेशन अलाउंसेस। ये अलाउंसेस रेलवेज़, रोडवेज़ और एयरवेज़ के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। ये अलाउंस एग्जम्प्ट होते हैं मिनिमम ऑफ 70% ऑफ अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ फ्लैट रेट, रेस्ट आर टैक्सेबल। नेक्स्ट इज़ आइसलैंड ड्यूटी अलाउंसेस। ये अलाउंसेस दिए जाते हैं आर्म्ड फोर्स के मेंबर्स को टू परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड। मैक्सिमम ₹3,250 पर मंथ एग्जम्प्टेड है। अब हम बात करेंगे स्पेशल अलाउंसेस में ऑफिशियल अलाउंसेस के बारे में। ऑफिशियल अलाउंसेस वो होते हैं जो ऑफिस यूज़ के लिए किए जाते हैं, लाइक ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, एकेडमिक और रिसर्च एंड हेल्पर अलाउंसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे उन अलाउंसेस के बारे में जो नॉन टैक्सेबल है या फुली एग्जम्प्ट अलाउंसेस है। इसके लिए जितना भी अमाउंट हमें एम्प्लॉयर से रिसीव होता है वो सारा ही एग्जम्प्ट होता है। फर्स्ट इज़ अलाउंसेस पेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स अब्रोड। समचुरी अलाउंसेस, अलाउंसेस पेड बाय UNO एंड कंपनसेटरी अलाउंसेस पेड टू जजेस। ये सभी अलाउंसेस इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।